चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। हमारे पुराने बुजुर्गों ने कहा है, विद्या बेल मही तिरिया ये न लखें कुल जाति, जाही के संग रहत हैं वाही सो लिपटात। यानी विद्या बेल जो पेड़ों पर फैलती है वो, और धरती जो किसान धरती के साथ चिपक करके काम करता है वो, स्त्री जिस व्यक्ति के साथ रहती है वो उसी की तरह हो जाती है। ये कुल और जाति का भेद नहीं देखती, ये जिसके संग रहते हैं उसी के सरीखे हो जाते हैं। ऐसे चाहे कोई भी कार्य हो, यदि आप उसमें पूर्णतया अपनी तन्मयता को लगा करके मनोबल से करते हैं तो आपको वह हस्तगत हो जाती है। ज्योतिष के इस संदर्भ में हम आपके साथ जो चर्चा कर रहे हैं उसका तात्पर्य समझने का प्रयास करिएगा। आप जितनी गहराई से स्वाध्याय करेंगे ज्योतिष का, एक एक तथ्य को पुनरावर्ती चक्र की तरह चलाते रहेंगे तो आपको ज्योतिष की विषय शैली, ज्योतिष की सूक्ष्म तरंगों के साथ साथ आपको पूर्ण रूपेण उसका भाव फल प्राप्त हो जाएगा। अब हम आपसे ये कहेंगे कि आप जन्म कुंडली के विषय को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम आपके साथ बारीकी से चर्चा करेंगे। बारीकी से मीन्स एक ही चीज को हम बार बार पुनरावर्तन करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको वीडियो तो दिए हैं, लेकिन शायद आपने इतना गौर नहीं किया होगा। अब मैं कहूंगा कि आपको गौर करना है, ज्योतिष को जानने के लिए गहराई से जानना है। हम इस चर्चा में अध्याय की शुरुआत यही करेंगे कि लग्न को कैसे समझें, लग्न से क्या क्या समझा जाता है। लग्न वास्तव में जातक का पूर्ण व्यक्तित्व होता है। लग्न और लग्नेश का बड़ा ही महत्व है। तीसरी बात है, लग्न का जो कारक है वह सदैव समझना है, लग्न का कारक सूर्य होता है। तो हमें जन्म कुंडली में लग्न, लग्नेश एवं चंद्रमा, चंद्र राशि और सूर्य, इन तीन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे किसी व्यक्ति का लग्न का स्वामी छठे बैठा हो, कमजोर हो, तो वह व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, ऋण आदि परेशानियों से ग्रसित रहेगा। इसी प्रकार से यदि लग्नेश अष्टम भाव में, जो कि मृत्यु का स्थान है, वहां बैठने पर जातक को आलसी, दुर्बुद्धि, रोगी इत्यादि बनाएगा। ठीक उसी भांति लग्नेश अगर 12वें घर में, जो कि व्यय भाव है, खर्च है, भोग है, तो आदमी का स्वभाव खर्च और व्यर्थ में भोगोपवादी बना देता है। ये एक सूत्रात्मक चर्चा है। अगर लग्नेश धन भाव में बैठेगा तो जातक को एक ही लक्ष्य सूझेगा कि हमें धन कमाना है, अब चाहे किस मार्ग से कमाना है। लग्नेश जिस घर में बैठेगा उस घर के प्रति अपनी पूर्ण रुचि दिखाएगा। तो हमें इस विषय को समझना है। हम एक चार्ट यहां पर बनाते हैं, बना चुके हैं चार्ट। अब हम एक सांकेतिक परिभाषा में आपके साथ चर्चा करेंगे। मान लो लग्नेश लग्न में ही बैठा हो, मान लो लग्नेश लग्न के अंतर्गत ही बैठा हो। अब यहां देखना है आपको कि लग्न क्या है। अगर आपका लग्न मान लो एग्जाम्पल के लिए वृष है और लग्न का स्वामी लग्न में ही बैठा हो, यानी शुक्र, तो ऐसे में जातक को शुक्र की तरह सुंदर और स्निग्ध, गोरा, शीतल, आकर्षक
होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है। तो अगर हम इसको ऐसे देखें, लग्नेश अगर जातक का लगन में ही हो तो जातक को पराक्रमी, अपने बल बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखेगा। जमीन और जायदाद, संपत्ति इत्यादि को प्राप्त करने की उसकी अभिलाषा बढ़ेगी। यदि उस लग्न पे कोई बुरा ग्रह का प्रभाव नहीं है तो ये सब अच्छे फल देने वाला होगा। स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा। लग्न का स्वामी लग्न में रहने से जातक को थोड़ा चंचल भी बनाएगा और निर्भय भी बनाएगा। और लग्नेश अगर पापत्व में हुआ तो कई बार जातक को दुराचारी भी बना देता है। मान लीजिए आपका लग्नेश शुक्र ही है और लग्नेश चला गया अपने शत्रु राशि में या पापी ग्रह के साथ, तो चूंकि लग्न का स्वामी आप स्वयं हैं और किसी पापी व्यक्ति के पास आप स्वयं चले जाते हैं तो आपके स्वभाव में 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन बाद तो पापत तो आ ही जाएगा। इस तरह से अगर लग्नेश पापी ग्रह के साथ होगा तो आपके अंदर पाप आ जाएगा, पुण्यात्मा के साथ होगा तो पुण्य आ जाएगा। इसी भांति लग्नेश शुभ कार्यों के लिए श्रम करने वाला जातक बनता है अगर लग्न में ही हो तब। स्वाभिमानी होता है अगर लग्न में ही लग्नेश हो तब। अपने हिम्मत, हौसले, परिश्रम, भुज बल से वह सुख साधन को जुटाने में खूब मेहनत करेगा, खुले मन से और नए विचारों के साथ उदार मन वाला जातक होगा। इसलिए ऐसा जातक स्वाभिमानी, स्वस्थ, सुखी, शुभ कार्यों में निष्ठा और प्रयास तथा परिश्रम पूर्वक खूब अपने आप को सुखी बना सकता है, लग्नेश अगर लग्न में हुआ तो। लेकिन पाप में ना हो। अब लग्नेश द्वितीय घर में हो। द्वितीय घर क्या है? मुख है, वाणी है, बोलचाल का तरीका है और कुटुंब है। प्रारंभिक चरण में जब बच्चा पढ़ने के लिए स्टार्ट करता है तो प्रारंभिक विद्या है। यदि द्वितीय भाव पापाक्रांत हो, द्वितीय भाव में पाप ग्रह हो तो जातक बचपन में ही पढ़ाई नहीं कर पाएगा। और द्वितीय घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं, विद्या व्यसनी ग्रह बैठे हैं, बुध, बृहस्पति, सूर्य जैसे, तो जातक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि होगा, पढ़ने लिखने में ओजस्वी होगा। अब अगर द्वितीय भाव का विचार करें इस चार्ट के मुताबिक तो मान लो लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में है तो लग्न का स्वामी द्वितीय भाव वाणी भाव में होने से जातक में विनम्रता आएगी, विद्वता और स्वाभिमान उसके अंदर विशेष रूप से स्वाभिमान होगा। गुणवान यह व्यक्ति आस्तिक भी होगा, धार्मिक और धन संपदा से युक्त, अपने भाई बंधु कुटुंबीजन जिनको कुटुंब कहते हैं, पत्नी, परिवार के लिए जिम्मेदारियां अदा करने वाला व्यक्ति होगा। अपने गुणों से, सदाचारों से, परोपकार इत्यादि से पुण्य कार्यों को करने वाला जातक होगा यदि लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा होगा। जाहिर सी बात है कि धनवान, मान सम्मान, गुणवान, सुशीलता, धर्मपरायणता और विद्वता इत्यादि से भरपूर जीवन होगा। इसकी वाणी विशेष तौर से आकर्षित करने वाली, अगले के मन को अपनी तरफ खींचने वाली होगी। नीति और न्याय कुशल वाणी इसकी होती है। अगर लग्नेश द्वितीय भाव में निष्पाप बैठा हो, पीड़ित ना हो, तो जातक के पास यह सारे गुण होते हैं। अब लग्नेश को हम तृतीय घर में लेकर के
चले और आपके साथ चर्चा करें। तृतीय घर है क्या? जातक का छोटी मोटी हवाई यात्राओं से संबंध तृतीय घर से होता है। लेखन प्रकाशन के संबंधित कार्यों से, संबंधी मित्रों के कार्यों से, और जैसे ये पत्रकारिता इत्यादि के कार्यों से, मैत्री कार्यों से इस व्यक्ति को यहां से आंका जाता है। लग्नेश अगर तीसरे घर में होगा तो तीसरा घर बल, पराक्रम, साहस, धैर्य है। यदि लग्नेश तीसरे घर के साथ जुड़ेगा तो तीसरा घर बल, पराक्रम, पुरुषार्थ और साहस देगा। कब देगा यह सोचना है। यदि लग्नेश तीसरे घर में हो और तीसरे घर का स्वामी भी उसके साथ मैत्री रखता हो, शुभ हो, तब तो जातक निश्चित ही सरकारी क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, हर क्षेत्र में विशिष्ट उन्नति ग्रहण कर सकता है। और ऐसे जातक को भाई बंधुओं का सुख परिपूर्ण मिलेगा। बुद्धिमान तो होगा ही, पराक्रमी भी होगा, साहसी भी होगा, स्वाभिमान से संपन्न व्यक्ति और शेर की तरह कर्म करने वाला साहसी व्यक्ति होगा। कभी कभी छोटे भाई बहनों के साथ में ये अनुशासन के कारण कुछ ज्यादा ही कट्टरता ले आता है, जिससे छोटे भाई बहन से डरने भी लगते हैं। मित्र वर्ग इससे थोड़ा कटने भी लगते हैं। अगर पापाक्रांत हुआ, लग्नेश तृतीय में हुआ तो फिर भी लग्नेश होने के नाते यह जातक तृतीय में अगर जातक का लग्नेश है तो बल, पराक्रम, सत्कर्म करने वाला और साहसी व्यक्ति होगा और कठिन कार्यों को पूरा करने में ये एक्टिव रहेगा। आई थिंक विचार है। और ज्योतिषीय मत भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब लग्नेश को हम चौथे घर में लेकर के चलते हैं। चौथा घर सुख, मां, वाहन, मकान, इन चीजों का भेद बताता है। यदि चौथा घर आदमी का पापाक्रांत हो तो वह आदमी अपने घर से बेघर हो जाता है। वाहन और मां का सुख भी छिन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए चौथा घर सुख की नींद है। चौथा घर मां की गोद है। चौथा घर जब बढ़िया होगा तो आदमी की जीवन शैली कूल होगी, बिल्कुल मस्त मौला होगी, घुमक्कड़ प्रकृति, ऐश्वर्य प्रिय इत्यादि। तो अगर लग्नेश चौथे घर में होगा तो जातक का पूरा लक्ष्य अपने घर बार को सजाने में होगा, अपने मां का सेवक होगा। जातक मित्र और सहयोगियों का सुख प्राप्त करेगा। ऐसा जातक गुण और गुणों का अभिमान, आयु इत्यादि, राज सम्मान इत्यादि में बढ़ोतरी होगी। हाँ, ऐसी अवस्था में कभी कभी क्या होता है, जब लग्नेश चतुर्थ में हो तो पंचम से चतुर्थ स्थान द्वादश पड़ता है। तो द्वादश स्थान में लग्नेश के होने से जातक को प्रथम संतान से प्रायः कष्ट की संभावनाएं बन जाती है, क्योंकि द्वादश भाव हमेशा किसी जगह से भी देखना हो। मान लो आपने चौथा घर देखना है तो चौथे घर का द्वादश भाव हो गया तीसरा। तीसरे घर को देखना है तो तीसरे घर का द्वादश भाव हो गया दूसरा। ठीक इसी भांति से तो अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो पहली संतान को प्रायः कष्ट की संभावना बन जाती है। और कुछ मत ऐसे हैं कि ऐसे लोगों की संतान ऐसे व्यक्ति को सुख देती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की संतान क्रोधी होती है। और ऐसे व्यक्ति की संतान राज्य कर्मचारी अधिकारी वर्ग में आती है। अपने पद की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाए रखने वाला यह व्यक्ति स्वाभिमानी होता है स्वयं भी। अब ये जातक का यदि लग्नेश पंचम घर में चला जाए, पंचम घर है क्या?
सब जानते हैं, आंतरिक शक्तियों का केंद्र है। पंचम घर त्रिकोण है, भाग्य का भी भाग्य है, क्योंकि नवम से नवम घर पंचम घर है, तो भाग्य का भाग्य। जैसे आपका भाग्य पुत्र है, तो पुत्र का भाग्य क्या है, तो पुत्र के पुत्र का भाग्य भी बताए गए। पंचम घर विद्या है, पंचम घर अचानक प्राप्त होने वाले लाभों का घर है, पुत्र का है, उदर का है, शारीरिक स्वास्थ्य में देखा जाए तो देवी देवताओं की आराधना के प्रतिफल का है, आध्यात्मिक चेतना का है पंचम घर। पंचम घर में अगर लग्नेश जाएगा तो जातक को स्वस्थ चिंतक बनाएगा, पराक्रमी और संघर्ष एवं स्पर्धा प्रेमी, मतलब विरोधाभास करने वालों के साथ स्पर्धा में यह व्यक्ति प्रैक्टिकली खूब स्पर्धा में आगे जाएगा। इंटरव्यू, टेस्ट, इन सब चीजों का स्पर्धादायक पंचम घर है। यह व्यक्ति शत्रुओं को पराजित करने में सामर्थ्यवान होगा। किसी से कितना बल अपने आप में अर्जित करने की क्षमता वाला जातक होगा कि हम कैसे अगले से अंदर अपने बल को बढ़ा सकते हैं और अगले से आगे निकल सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये व्यक्ति बहुत सावधान हो जाता है। ये व्यक्ति कंजूस होता है, थोड़ा धनवान होता है, भूमि और संपत्ति से धन इसको मिलता है। लग्नेश अगर पंचम में होगा तो यानी कि जमीन जायदाद खरीद करके उसको बेचना, बनाना, बिल्डर्स इत्यादि का काम करना भी इसके लिए शुभ रहता अगर लग्नेश पंचम में हो तो। अगर लग्नेश पंचम में है और पापग्रस्त है तो क्या होगा, उदर संबंधी रोग बढ़ जाएंगे। आपके बैंक बैलेंस जितना होगा आप खुद ही खाली कर लेंगे, पैसा आपका खाली हो जाएगा। पंचम घर प्रेम का है, पंचम घर में अगर पाप ग्रह है, पंचम घर लग्न से पापग्रस्त है तो जातक को प्रेम यानी लव मैटर में परास्त करेगा या फिर ये ओछी हरकत करेगा। लग्नेश पंचम में होगा तो पंचम भाव प्रेम का भाव है, प्रेम का घर भी है, प्रेमिका का घर भी है, तो स्वार्थी बना देता है प्रेमिका के प्रति। कभी कभार लग्नेश रोगग्रस्त कर देता है, ऐसे व्यक्ति को शत्रु का भय भी बन जाता है। अगर लग्नेश पापग्रस्त हुआ तो ऐसा जातक अपने गुण और पराक्रम से जो है ना समाज में प्रतिष्ठा अर्जित कर लेता है और राजा की तरह बल यानी न्याय प्रिय, राजा उसे कहते हैं जो न्याय प्रिय कार्य करे, राजा की तरह बल प्राप्त करके शत्रुओं पर भी अपना बल प्रयोग कर सकता है। अब कभी कभी छठे भाव पर पाप का प्रभाव जब होगा तो जातक को शत्रु भय या रोग दे देता है। याद रखिए, छठे भाव का स्वामी भी यदि पंचम के साथ जुड़ जाए, पंचमेश के साथ, तो जातक की संतान उसकी शत्रु हो जाती है। ठीक है। अब एक ऐसा घर जिसे बहुत विशेष महत्व दिया जाता है, केंद्र भी है, जातक के जीवन साथी का भी है। जातक अगर पुरुष है तो स्त्री का घर सप्तम है, और यदि स्त्री है तो सप्तम घर पुरुष का है यानी पति का है। अगर लग्नेश सप्तम में जाएगा तो जातक के अंदर सौंदर्य प्रियता रहेगी, सुंदर चीजों को देखने का शौक होगा। स्त्री कलत्र से इसको बड़ा आकर्षण लगा होगा, गुण और शील अच्छे होंगे इसके अंदर। अगर लग्नेश सप्तम में जाएगा तो कभी कभी लग्नेश पापी होने के कारण जातक को देश विदेश में भटकाता है। सप्तम घर विदेश यात्रा भी है, तो यदि सप्तम घर में लग्नेश हुआ तो विदेश में भटकना पड़ सकता है और पत्नी से
वियोग हो जाता है। यदि पापी हुआ तो ये परेशानी बढ़ा देता है। हालांकि कई आचार्यों ने, विद्वानों ने सप्तम भाव, सप्तम स्थान मारक स्थान कहा है, और यहां मारक स्थान में लग्नेश की स्थिति को अशुभ माना जाता है। तो उन आचार्यों के मत के अनुसार लग्नेश अगर सप्तम घर में होगा तो पत्नी को शारीरिक और मानसिक क्लेश होगा। अगर लग्नेश शुभ ग्रह हो तो अनिष्ट फल में थोड़ी कमी आ जाती है। अदरवाइज सप्तम घर मार्केश तो है ही है, मारक स्थान है, लिहाजा लग्नेश यहां होगा तो व्यक्ति कमजोर होगा, मानसिक, शारीरिक और आंतरिक नब्जों में उसको वीकनेस हो सकती है, क्लैब्यता हो सकती है। कभी कभी यह विशेष रूप से चिंता के कारण अवसाद ग्रसित हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है। शुभ ग्रह लग्नेश होकर यदि सप्तम में होगा, शुभ ग्रह लग्नेश है अगर और सप्तम में बैठा है, तब तो फिर जातक को मान, यश, प्रतिष्ठा, धन, कीर्ति, ये सब चीजें इसको मिलेंगी। कई ऐसे मिनिस्टरों की कुंडली में लग्नेश सप्तम में था, जैसे इंदिरा जी की कुंडली में लग्नेश सप्तम में था। चलिए, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, फिलहाल हम विवेचन करते हैं। और जो हमारे दर्शक हैं, प्रेमी, जो लगातार ज्योतिष में बड़ी रुचि रखते हैं, उनको ये विषय बड़ा नहीं लगेगा। लग्नेश को अगर अष्टम भाव में लेकर आए, तो अष्टम भाव है क्या? अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, अष्टम भाव संशोधन का स्थान है, भूगर्भ में दबी हुई शक्तियों का स्थान है, संपत्तियों का स्थान है। गर्भ में क्या चीज छुपा है, ये अष्टम स्थान बताएगा। जमीन में गड़ी हुई संपत्ति यहीं से जातक को मिलने का योग बनता है। लग्नेश अगर अष्टम भाव में होगा तो जातक को रोगी बनाएगा, क्योंकि मृत्यु स्थान है, और कभी धनवान और दीर्घायु भी बना देता है। रोगी बनेगा लेकिन धनवान और दीर्घायु होगा, बीमार रहेगा। कोई कोई ऐसा जातक चोर, जुआ इत्यादि के कुकर्मों में भी फंस जाता है। अब ऐसा जातक जिसका लग्नेश अष्टम में होगा बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। अध्यात्म, धार्मिक कृत्यों से इस व्यक्ति को शांति मिलती है। जितना ये अध्यात्म में रहेगा उतना ये शांत होगा, निरोगी होगा। और अष्टमेश पाप ग्रह होने से जातक को, यदि अष्टम स्थान पर आपका लग्नेश बैठा है और अष्टमेश पाप ग्रह है, तो जातक को नेत्रहीन बना देता है, नेत्र का रोग दे देता है। रोग हो सकता है, जरूरी नहीं, अगर पाप प्रभाव में है तो। शुभ अष्टमेश नेत्र सौंदर्य बढ़ाता है, अशुभ अष्टमेश नेत्र का नाश करता है। कभी कभार ऐसा जातक तमाम तरह के गूढ़ विषयों का विशिष्ट ज्ञाता हो जाता है, और यह व्यक्ति लग्नेश अगर अष्टम में है तो बहुत अच्छा सलाहकार साबित होता है। यदि इससे सलाह मांगे कोई तो अष्टमेश में अष्टम होने के कारण लग्न का अष्टम होना अच्छी सलाह देना योग बनाता है। अब कई बार जातक कपटी भी होता है, आडंबर दिखाने वाला भी हो जाता है, झूठी तड़क भड़क को दिखाने वाला, शानो शौकत को दिखाने के लिए और अनैतिक कार्य करने के लिए माना जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति जब लग्नेश अष्टम में होगा तो झूठी तड़क भड़क दिखावा करने वाला जातक भी होता है। लेकिन कब? जब लग्नेश के ऊपर स्थिति अच्छी नहीं होगी तब। अब हम लग्नेश को पुनः देखते हैं नवम भाव में। एक चीज और बता देता हूं, लग्नेश अगर नवम भाव में है तो नवम भाव है क्या? भाग्य है, धर्म है, देवस्थान है, पिता है, बड़े बुजुर्गों का घर है।
इसलिए अगर लग्नेश नवम में होगा तो जातक जाहिर सी बात है कि ईश्वर भक्त, विद्वान, परोपकारी, धनी, सम्मानित और पुत्र पत्नी का सुख इस व्यक्ति को प्राप्त होता है। ससुराल अच्छी मिलती है। धर्मभीरू होता है। धर्मभीरू होना खराब नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में यह व्यक्ति बड़ा तल्लीन होता है। अगर लग्नेश नवम में होगा तो सत्संग करने वाला व्यक्ति होता है। निश्चय ही ये धनवान और चतुर कहा जाएगा, क्योंकि चतुर वही है जिसने भगवान को समझ लिया, जान लिया। भाग्यशाली, लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। नवम घर दरअसल है क्या? राज्य भी देता है। जन्म कुंडली में 3 घर ऐसे होते हैं जो वैभव के साथ साथ राज सुख देते हैं। लग्न, पंचम और नवम मूल त्रिकोण स्थान है। विशेष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर लग्नेश नवम में हो जाए तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। दशम घर क्या है? दशम घर आकाश की ऊंचाइयां, व्यवसाय, कर्म की कुशलता और पिता भी है, क्योंकि चतुर्थ से सप्तम पिता का घर भी पड़ता। चतुर्थ मां है तो सप्तम, चतुर्थ से सप्तम दशम घर पिता है। जातक विद्वान, धनवान और यशस्वी, पिता एवं सभी प्रकार से सुख सुविधाओं से युक्त होकर के अपनी जीविका चलाने वाला होता है। बहुत साहसी होता है, कर्म कुशल होता है। ऐसा व्यक्ति कर्मठ कहा जाएगा, क्योंकि इसके कार्यशैली पूरे लक्ष्य से विशिष्ट रूप से युक्त होगी और आजीविका क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता प्रदान करने वाला होता है। और इसका पिता भी धन, मान, प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति मजबूत वाला होता है। पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा से जातक को पर्याप्त सहायता मिलती है और जातक स्वयं भी विशिष्ट महत्वाकांक्षी, कर्मठ और गुणी, परोपकारी तथा स्नेहशील व्यक्ति होता है। लग्न का स्वामी कर्म में होना, दशम भाव में होना जातक को आकाश की ऊंचाइयों को पहुंचाती है, छुआती है। अब लग्नेश अगर 11वें भाव में है, 11वां भाव आमदनी का भाव है। बचपन के मित्र 3रे घर, जवानी के मित्र, बुढ़ापे के मित्र 11वें घर। 11वें घर के मित्र आपके सूझबूझ वाले होते हैं। 11वें घर में बैठे हुए ग्रहों से पता लगता है कि आपके मित्र और आपके भाई कैसे हैं। 11वें घर में अगर लग्नेश होगा तो जातक का एक लक्ष्य होगा धन को कमाना, व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, मित्रों के द्वारा यश कीर्ति हासिल करना। जातक गुणवान, धनवान, यशस्वी, दीर्घायु, सुखी और संपन्न होता है। उसके पुत्र, क्योंकि 11वें घर से ठीक पंचम घर, 11वें से सप्तम अगर दृष्टि डालोगे तो पंचम घर पुत्रों का घर आता है, तो उसके पुत्र भी सुशील, दीर्घायु और धनवान होते हैं। गुणी जन की संगति में यह जातक प्रायः रहता है। मैंने पहले बोला ना कि 11वां घर गुणवानों का है, विचारवानों का है, अच्छे मित्रों का है। इसलिए 11वें घर में अगर लग्नेश है तो जातक की स्थिति को मैत्री भावनाओं से मजबूत करेगी, आमदनी की स्थिति को मजबूत करेगी। पत्नी और पुत्र का श्रेष्ठ सुख से प्राप्त होगा। सप्तम स्थान से 11वां स्थान पत्नी की विद्या का भी है। अगर 11वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हैं तो पत्नी के माध्यम से धन संपत्ति का लाभ निश्चित है। आमदनी का योग बनाना पत्नी के माध्यम से निश्चित है। पत्नी अच्छी सलाहकार होती है तो आमदनी और लाभ अधिक होने से जातक को धन और समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी ही होगी। 12वां घर जातक का किसी की कुंडली में, स्त्री हो या पुरुष, कई लोग कहते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताओ, पुरुषों के बारे में बताओ। भैया जन्म कुंडली एक ही है, राशि एक ही है। अब कुछ राशियां, एक राशि छोड़कर स्त्री, एक राशि छोड़कर के पुरुष राशि होती है। किसी में यह नहीं लिखा है कि यह स्त्री के लिए स्पेशल है, पुरुष के लिए स्पेशल है।
इस पर चर्चा हम फिलहाल करेंगे अभी। अगर लग्नेश द्वादश भाव में हो जाए, द्वादश भाव क्षरण है, पत्नी का सुख है, भोग सुख है, द्वादश भाव व्यय है, खर्च का कारण क्या होगा, द्वादश भाव है। खर्च किन कारणों से होगा ये द्वादश भाव बताएगा। आमदनी किस क्षेत्र से है वो तो हमने चर्चा की कई वीडियो में, लेकिन खर्च 12वां घर बताएगा। और 12वें घर में बताता है कि आदमी पाप में खर्च करेगा या पुण्य में खर्च करेगा। शुभ ग्रह बैठे होंगे तो पुण्य में, अशुभ ग्रह बैठे होंगे तो पाप में। लेकिन यहां लग्नेश का प्रश्न है। लग्नेश अगर 12वें घर में बैठा होता है तो प्रायः मैंने देखा है ऐसा जातक प्रवासी होता है, परदेसी होता है, और इस व्यक्ति को शारीरिक सुख की कमी होती है। निरर्थक या गलत कार्यों में धन की हानि इसकी होती है। शुभ ग्रहों के प्रभाव से विदेश में धन और प्रतिष्ठा मिलती है। कोई कोई ऐसा जातक उदार मना होता है, परोपकारी और धर्म कार्यों में व्यय करता है। यदि लग्नेश शुभ हुआ तो 12वें घर में जातक को धन संपत्ति शुभ कर्म में खर्चा करवाएगा। अशुभ हुआ तो जातक को भोगी, विलासी, कामी, कुचाली बनाएगा। इस प्रकार से लग्नेश का 12 घरों तक का प्रभाव देखा जा सकता है। अभी लग्नेश की चर्चा विशिष्ट रूप से और भी आगे जारी रह सकती है, लेकिन आपके प्रश्न के अनुसार ही हम इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। 35 वर्षों में जितना अध्ययन किया है, उससे जितना अध्ययन करके हमें पाया है हमने, उसके मुताबिक आपके साथ मैं वीडियो बांटता हूं। अब कई लोग किताबी ज्ञान बघारते रहते हैं टिप्पणी दे करके कि रॉन्ग है। मैं पहले कह चुका हूं, आपकी कुंडली रॉन्ग हो सकती है, ज्योतिष नहीं रॉन्ग हो सकता है। आपकी कुंडली का टाइम सही नहीं हो सकता है तो आपकी कुंडली भी गलत हो जाएगी। इसलिए रॉन्ग कहने से पहले अपने कुंडली के ग्रहों पर जरूर ध्यान करें और विश्वास करें, अपने गुरु पर श्रद्धा करें, तो आपको कुछ रॉन्ग नजर नहीं आएगा। बाकी तो जिंदगी ही रॉन्ग है, यहां कोई राइट है ही नहीं, सब रॉन्ग चल रहे हैं। वही राइट है जो सदगुरु की शरण में है, जो ईश्वर की शरण में है, बाकी तो सब रॉन्ग ही है भैया। तो वीडियो में बहुत ज्यादा समय हो गया, विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, पुनः मिलेंगे।